हेलो दोस्तों, रेडियंट कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। करेंट अफेयर्स 2021 विद एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या के साथ करेंट अफेयर्स 2021 देखिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका आंसर होगा रेबेका ग्रीनस्पैन। ठीक है, रेबेका ग्रीनस्पैन। तो ये तो आंसर है, रेबेका ग्रीनस्पैन अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अब सवाल उठता है कि अंकटाड है क्या चीज़? तो अंकटाड जो है ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि अंकटाड का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 ईस्वी को हुई थी। अंकटाड की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1964 ईस्वी को हुई थी। वर्तमान समय में इसमें 195 देश हैं। वर्तमान समय में इसमें कितने देश हैं? 195 देश हैं। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? और इसका हेड क्वार्टर जो है आपका, इसका हेड क्वार्टर जेनेवा के अंदर है, जो स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। या इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी हम लोग जान सकते हैं कि जैसे WTO की भी पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो ये है कौन? एनगोजी ओंकोजी इवेला। एनगोजी ओंकोजी इवेला ये नाइजीरिया की हैं और ये WTO की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दूसरा, पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? यानी हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका सही आंसर होगा मेघा राजगोपालन। ये भारतीय मूल की है, मेघा राजगोपालन। ठीक है, तो ये पुलित्जर पुरस्कार जो है ये 1917 ईस्वी से प्रारंभ किया गया है और ये 22 कैटेगरी में दिया जाता है। और मेघा राजगोपालन को इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में दिया गया है और ये चीन के मामले में वहाँ के कुछ रहस्य को उजागर करने का काम किया था, जिसके वजह से इनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तीसरा सवाल देखिएगा, फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा बारबोरा क्रेसिकोवा। ठीक है, और पुरुष में किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। पुरुष में किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच है ना, और विंबलडन तीनों में पुरुष नोवाक जोकोविच जीता है। आप इसको याद रख लीजिएगा, 3 हुआ है, अब US होना बाकी है। किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसको कहा जाता है? राफेल नडाल को कहा जाता है। यानी कि किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसको कहा जाता है? राफेल नडाल को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि फ्रेंच ओपन का बादशाह है ये राफेल नडाल। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, नमस्ते योग पहल किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? नमस्ते योग पहल क्या है और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? आयुष मंत्रालय, भारत सरकार। तो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि नमस्ते योग पहल आखिर है क्या चीज़। नमस्ते योग पहल एक मोबाइल ऐप है। क्या है? नमस्ते योग पहल क्या है? एक मोबाइल ऐप है और ये 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से कुछ दिन पहले यानी कि 11 जून 2021 को ये आयुष मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, और इस बार जो योग दिवस मनाया गया, यह 7वां योग दिवस मनाया गया है और पहला योग दिवस 21 जून 2015 ईस्वी को मनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा 5 नंबर का सवाल, 2021 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2021 में ओलंपिक खेल का आयोजन टोक्यो में किया जाएगा। हालांकि ये 2020 में ही आयोजित होना था। ठीक है, लेकिन कोविड-19 के चलते इसका आयोजन नहीं हो सका था।
इसलिए 2021 में 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच ये टोक्यो ओलंपिक होना तय है, ठीक है। और ये 33 जो है खेल का स्पर्धा इसमें होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा कि 2021 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा? टोक्यो में होगा। कब से कब होगा? 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होगा, ठीक है। उसके बाद फिर 2024 में कहाँ होगा? तो ये पेरिस में होगा। 2024 में कहाँ होगा? पेरिस में होगा, ठीक है। इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री हैं नेफ्ताली बेनेट। नेफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री हैं और ये यामीनी पार्टी के हैं। कौन से पार्टी के हैं? यामीनी पार्टी के हैं। और इससे रिलेटेड बात जान जाइए, नए राष्ट्रपति का भी चुनाव वहाँ पे हुआ है। राष्ट्रपति जो है, नए राष्ट्रपति बने हैं इसाक हर्जोग। नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसाक हर्जोग। और 120 में 87 वोट इनको मिला था। और ये 9 जुलाई से पदभार ग्रहण किए हैं। 9 जुलाई से पदभार ग्रहण किए हैं। 9 जुलाई 2021 से पदभार ग्रहण किए हैं। कौन? इसाक हर्जोग। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? इजराइल के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? नेफ्ताली बेनेट। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में वर्तमान समय में वीनू माकंड को शामिल किया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये लिस्ट फर्स्ट अवार्ड जो दिया गया है हॉल ऑफ फेम में, ये 2009 में दिया गया है। और ये वीनू माकंड 7th प्लेयर है। 7th प्लेयर है। यानी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत अच्छा करने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है। तो भारतीय में ये 7वां भारतीय है। कौन सा भारतीय है? 7वां। इसके पहले 6 लोगों को यहाँ पर जगह दी जा चुकी है या हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं। 1 नंबर में जैसे देख लीजिए 6 कौन कौन हैं? विशन सिंह बेदी है, दूसरा कपिल देव, तीसरा सुनील गावस्कर, चौथा अनिल कुंबले, 5वां राहुल द्रविड़ और 6ठा सचिन तेंदुलकर और 7वां वीनू माकंड है, ठीक है। तो ये कब से दिया जा रहा है? 2009 से दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, लकड़ी से बनी दुनिया के पहले उपग्रह वीसा वुडसेट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यानी कि देखिए, लकड़ी से बनी दुनिया के पहले उपग्रह वीसा वुडसेट। याद रखिएगा कि वीसा वुडसेट क्या है? लकड़ी से बना उपग्रह है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसका सही आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया। अब सवाल उठता है कि ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। वर्तमान समय में ये इसमें 20 सदस्य हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी में 20 सदस्य हैं, ठीक है। और ये मिलकर के क्या करते हैं? ये अंतरिक्ष से रिलेटेड प्रक्षेपण से संबंधित काम करते हैं, जिस तरह भारत में इसरो काम करता है, ठीक है। और ये कहाँ से अपना रॉकेट प्रक्षेपण करता है? तो गुयाना से। गुयाना प्रक्षेपण केंद्र है और इसका प्रक्षेपण यान जो है वो एरियन 5 है। इसी के सहारे ये करते हैं, ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का 14वां स्थान है। और प्रथम स्थान किसका है? इंडोनेशिया का है, ठीक है। इसमें कुछ और देख लेते हैं हम लोग। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में इंडिया का पोजीशन कितना है? 43वां है, ठीक है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में प्रथम स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का है। और बार बार पूछा जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का कौन सा पोजीशन है? 63वां है, ठीक है। कौन सा? 63। नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा पोजीशन है? 94वां है। हैप्पीनेस इंडेक्स में कितना है? 139वां है। प्रेस में कितना है? 142 है। लोकतंत्र में कितना है? 53 है।
HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितना है, मानव विकास सूचकांक जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो 131 है, ठीक है। और नवाचार में कितना है, 48 है। ये इंडिया का पोजीशन, आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये निश्चित रूप से छपेगा, 10 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? 48 में नहीं, 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका सही आंसर होगा NV रमन्ना, यानी कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमन्ना। अब देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये तो है ही कि 48वें मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो ट्रेडिशनल टाइप जीके, स्टैटिक जीके कह सकते हैं आप, इसमें है क्या कि पहले जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती थी? 31 होती थी, 31 होती थी। लेकिन वर्तमान समय में इसका स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया गया है और ये टोटल न्यायाधीशों की संख्या 33 + 1, यानी कि 33 अन्य न्यायाधीश होंगे और एक मुख्य न्यायाधीश होंगे। इस प्रकार वर्तमान समय में भारत के सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी? 34 होगी, यानी 33 अन्य होंगी और एक मुख्य। तो एक मुख्य NV रमन्ना, इसके अतिरिक्त जो है 33 अन्य, यानी कि कुल न्यायाधीशों की संख्या 34। ये गारंटी है, किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा और मैक्सिमम लोग 31 मार के आ जाइएगा, ठीक है। तो आप भी 31 मार करके आ जाइएगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 34 होगा, ठीक है। यानी कि भारत के जो है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 34 हो गई है। पहले कितनी थी? 31। तो 31 नहीं मारना, अब कितना मारना है? 34 मारना है, ठीक है। तो इसी तरह आप हमारे चैनल में बने रहिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। फिर लगातार आपको वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।